अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू? ओके, कल हमने चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक्स पढ़े थे 2। आज हम उन टॉपिक्स को ग्रुप डाटा की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, टॉपिक का नेम था हमारा क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास जो एग्जाम्पल है ना वो ग्रुप डाटा की है। ग्रुप डाटा का हमें कैसा पता लगेगा? एक तो ये टेबल दिया होता है, दूसरा उसमें फ्रिक्वेंसी होती है। अच्छा, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो क्लासेस दी हुई हैं क्या वो क्लास बाउंड्रीज़ हैं या क्लास इंटरवल्स हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा? अगर फर्स्ट ग्रुप की लास्ट लिमिट और सेकंड ग्रुप की फर्स्ट लिमिट दोनों इक्वल हों तो वो क्लास बाउंड्रीज़ ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा डाटा ठीक है। ये देखें 20 और 20, नेक्स्ट 30 30 से। अच्छा, अब हमने करना क्या है? सबसे पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं आपको पता है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे ही इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं, ये 11 हो गई। इस 11 में नेक्स्ट 14 को ऐड कर दें, ये 25 हो गई। 25 में 7 को ऐड कर दें, 32। इस तरह आप करते जाएं तो ये लास्ट लिमिट आ जाएगी 36। ये 36 और फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ उसके बाद हमने, क्योंकि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला है Q1 और Q3 निकालना है, क्योंकि Q3 माइनस Q1 ओवर 2 फार्मूला होता है। सबसे पहले हम Q1 निकाल लेते हैं। Q1 का फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ N ओवर 4 माइनस का C, और हम इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं? N ओवर 4। अब N ओवर 4 आपने कहाँ से निकालना है? ये जो F का टोटल है इसे N कहेंगे। N है हमारा 36। 36 को 4 पे डिवाइड कर दें तो 9 आ जाएगा। अब आपने इस 9 को CF में यानी क्लास फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। ये आपका जो 9 है वो 11 वाली लाइन में आएगा। ठीक है, इसके गिर्द आपने एक ऐसे सर्कल कर देना है। अब ये आपका इस सर्कल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आपने फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, और जो क्लास बाउंड्री आएगी वो आपकी लोअर क्लास लिमिट होगी, L होगी, और आपने जो C निकालना है वो बॉक्स से ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा, जो कि आपको सारा ये मैंने चैप्टर नंबर 3 में बताया हुआ है। ठीक है, अब जस्ट आप इसमें डाटा पुट करें और आपका ये आंसर आ जो है 27.5। ठीक है, अब हम Q3 निकालते हैं। Q3 का फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ 3N ओवर 4 माइनस का C। वो N ओवर 4 था क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल था, ये थर्ड है तो 3N ओवर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले हमने 3N ओवर 4 निकालना है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 36 से और 4 पे डिवाइड कर दें तो ये 27 आ गया। अब 27 आपका जो आएगा वो 32 वाले लाइन में आएगा। आप इसको पूरा एक बॉक्स बना दें। ये 40 आपकी L है, ये आपकी F है, और C आपका 25 है। बस आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, यहाँ से Q3 आ गया। अगर क्वेश्चन पूछा हो क्वार्टाइल डेविएशन का तो आपने Q3 माइनस Q1 ओवर 2 कर देना है, ये आपका आंसर आ चुका है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कहे तो ऊपर आपने दोनों को माइनस करना है, नीचे दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उनको आपस में डिवाइड कर दे तो 0.22 आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। अब एक और एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है फाइंड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। कल मैंने आपको बताया था क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, दोनों निकालने हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्लासेस नहीं दी हुई बल्कि y दिया हुआ है और f दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये y और f दिया हुआ था। अब हमें क्लास बाउंड्रीज खुद से बनानी पड़ेगी। क्लास बाउंड्री क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि क्वेश्चन में हमें L की ज़रूरत होती है, इसलिए लोअर क्लास लिमिट के लिए क्लास बाउंड्रीज बनानी ही पड़ेंगी। अब y है, हम क्लास बाउंड्री कैसे बनाएंगे? आप 30 में से 20 को माइनस कर दें। 30 माइनस 20 जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, ये 10 आ गया। आप इस 10 को 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर आ गया 5। अच्छा, 20 में 5 को माइनस करके लोअर लिमिट की जगह लिख दें और 20 में 5 को ऐड करके अपर लिमिट की जगह लिख दें।
ठीक है। 20 में से 5 गए 15 आ गए और 20 में 5 ऐड किए तो 25 हो गए। अब नेक्स्ट 30 में से जब 5 गए तो 25, इस तरह 35 ही आपकी क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। आ गई है समझ? मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये y फार्मूला होता है y माइनस h/2 लोअर लिमिट के लिए और y प्लस h/2 अपर लिमिट के लिए। और h कैसे निकालते हैं हम? 30 माइनस 20 करके, वो आपका 10 आ गया। 10 को जब 2 पे डिवाइड किया 5 आ गया। तो लोअर के लिए आप 20 में से 5 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, और 20 में जब 5 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इस तरह आप ये सारी क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बनानी बता दी थी, सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले Q1 निकालेंगे और फिर Q3 निकालेंगे। Q3 माइनस Q1/2 करेंगे तो सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज आ जाएगी, और क्वार्टाइल डेविएशन दोनों का एक ही नाम है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ QD के लिए आपको फार्मूला पता है, जस्ट पुट करेंगे और ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने 3 क्वेश्चंस हैं वो करके मुझे चेक करवाने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।